सदग्रंथ गुरुबोध में गुरुदेव की दया से और क्रम नंबर 697 तक, वो 98 तक 97 तक हुआ पूरा। अब आगे चलता है गुरु की दया से। सो विख्यात प्रगट हुए जग में, विषय बैर संग कुशलाई। बंदी छोर सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सो विख्यात प्रगट हुए जग में, विषय बैर संग कुशलाई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग इस जगह में विख्यात हुए, बड़े बड़े राजे हुए, बड़े बड़े महाराजे हुए, चोर हुए, ठग हुए, लवार हुए, झूठा हुए, लंपट हुए। जब तक इनके विषय में पता नहीं चलेगा तब तक हम अपना बचाव नहीं कर सकते। विषय बैर, और विषय में भी रहे, बैर में भी रहे, और संग कुशलाई, और बड़े प्रेम से रहे। इन लोगों ने सबके आंखों में और पिसी हुई मिर्च भर दी। सो विष्णु आदि नारायण क्षीर सागर निवासी महाविष्णु पालन करता इत्यादि नामों से जगत में विख्यात या जाहिर हुए। अब ऐसों की गाथा तो बहुत लंबी है। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, जति को डिम्म जो हर को देखा, कामारी दृढ़ फैलाई। क्रम नंबर 699। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि त्यागी ब्रह्मचारी लंगोटधारी परम वैराग्यमान होने का नकल स्वांग पाखंड अभिमान की विशेषता तो जो कि महादेव ने बहुत दिखाई, परंतु विवेक दृष्टि से देखो तो ये सब बात झूठी थी। अभी निर्णय करने से पता चलता है कि ये सारे के सारा इनका दिखावा था, ढोंग था। सती पार्वती के साथ में और भी भीलों की लड़कियों के साथ में बिगड़ा मोहनी के पीछे हाहा करके भागा। जाति को डिम, जति को डिम जो हर को देखा। हर कहते हैं महादेव को, कामारी दृढ़ फैलाई, और बहुत बेचारे काम वासना में रत रहे। उनका त्याग वैराग सारा ढीला था, पार ज्ञान कोई नहीं था। उनकी शिवलिंग की आज पूजा हो रही है, ये एक हंसी उड़ाई जा रही है और देशवासियों की हंसी उड़ रही है कि लिंग की पूजा से किसी का कल्याण होता है। खुली कांच काम के माते, कहतन लागे सकुचाई। क्रम नंबर 700। सदगुरुदेव कहते पहले महेश की पत्नी सती देवी रही, वह मरी तो पार्वती से विवाह किया, वह साथ ही रहती थी। एक समय मोहिनी के रूप को देख करके वे काम में मनोमत हुए, कामांतर बने, तब लंगोटी खोलकर मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। वह भारी तो वीर, वो भागते 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 वीर पतन करके दुखित हुए। ऐसे निर्लज्ज पशुवत चलते रहे। ऐसे साथ में स्त्री होते हुए भी व्यभिचार में माते रहे। इसलिए ऐसों की पूजा करना, ऐसे का नाम स्मरण करना, ऐसों के नाम की माला जपना, ऐसे क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सारा ढोंग है। कोई ऐसे काम भी नहीं करे कि उससे उनको आदर्श पूर्ण नाम लिया जाए। जैसा कहे करे पुण्य तैसा, सत्य शब्द सु अटलाई। क्रम नंबर 701। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस वास्ते हे मनुष्यों, जैसा मुख से कहना वैसा कर्तव्य से भी पालन करना चाहिए, तभी प्रमाण होता है। अनादि ब्रह्मादिकों ने तो कहा कुछ और किया कुछ ही, इसलिए गुरबा लोग काल बने
इससे उनका पक्ष छोड़कर जैसा पारखी सदगुरु कहते हैं वैसा ही करते रहना चाहिए। ये लवार झूठे लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ऐसों से दूर रहना चाहिए। और जिन्होंने तन पर, मन पर, वचन पर विजय प्राप्त की, वो चाहे नर हो या नारी, दोनों ही अटल होते हैं। तो जैसा कहे करे पुण्य तैसा, सत्य शब्द सो अटलाई। फंदा टूटे सब जीव छूटे, फंदा टूटे तब जीव छूटे, बिन गुर जाल न दरसाई। क्रम नंबर 702। सदगुरुदेव कहते खानी जाल तथा वाणी जाल, ये ही दो महान फंदा जीवों पर पड़े हैं। और जो लोग कहते हैं कि नहीं खानी वाणी का नाम नहीं लेना चाहिए, वो समझ लो अंधे हैं। वो पारक ही नहीं। पारक बोध से ही विषय कल्पना के फंदे टूट सकते हैं, छिन्न भिन्न हो सकते हैं, तभी जीव भाव बंधनों से पार हो सकता है। परंतु ये हे भाई, ये महाजाल हैं, तो भी पारखी सदगुरु मिले बिना ये जाल कटेंगे नहीं। पारखी सदगुरु मिलते ही और ज्ञान अंदर उतरते ही, है ना, जिसके कान में ये शब्द चला गया और निर्णय से उसने पकड़ लिया और उस पर चिंतन मनन किया, तो उसका फंदा कट जाएगा, चाहे वो नर हो या नारी, इससे कोई असर नहीं पड़ता है। तो फंदा टूटे तब जीव छूटे, बिन गुर जाल न दर्शाई। और चेतन जीव न नर है न नारी है, देह विलास कर भेद है, सो गुरु दियो दर्शाए। केवल देह का ही अंतर है। चेतन जीव अजर अमर अखंड है और दोनों ही अजर अमर अखंड हैं और अनेकों जीव हैं, एक नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि साधना में हर समय रत रहना चाहिए। जरा भी भूल हुई तो गिनने का डर रहता है। संत सदा सोई परमाणिक, जिन निज घर की सुधे पाई। क्रम नंबर 703। सदगुरुदेव जी कहते हैं, हे संतो, सदा सर्वदा विवेक विचार करके मन इंद्रिय आदि के विकारों को शांत स्थिर करो। वे ही पारखी संत, सम्माननीय, परम पूजनीय, मानने योग्य, प्रमाणिक हैं, जो पारख बोधदाता भरम निवारण करके निज पद को जानते हैं और सर्वश्रेष्ठ वही कहलाते हैं जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। अपने स्वयं स्वरूप अखंड चेतन पारख स्थिति बना लेते हैं। अब चल घर का पता पा लिया है। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि जब तक आप लोग विषय को और भ्रम को बढ़ावा देते रहोगे, तब तक संसार के गुलाम बने रहोगे। संसार की गुलामी से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। कहीं कबीर चेतु नर बोरे, हो होशियार दुख भी लगाई। क्रम नंबर 704। सदगुरु श्री कबीर साहब ऐसा कहकर सारा सार लखा के चेताए हैं कि हे नर दीवाने या हे बोरे मनुष्य, अभी तू चेत जा। यह नर देह सुधार करने की जगह मुक्ति होने की भूमिका है। अभी चेत, अभी नहीं चेता तो फिर चेतने की तुझे कोई फिर मौका मिलने वाला नहीं है। मनुष्य खानी से यदि पशु पक्षी उस समय खानी में चला गया तो कब मनुष्य खानी में आ गया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आएगा जरूर, पर कब आएगा? तो ऐसे मौके को अभी क्यों चूकना? तेरे पीछे बहुत से चोर लुटेरों का घेरा पड़ा है। गुरबा और स्त्रियां ये सारे के सारे परेशान करते हैं विवेकी विचारमानों को। सब दुख ही पहुंचाते हैं, कोई सुख नहीं पहुंचा सकता। यदि पारक ज्ञान हो गया तो फिर चिंता मिट जाती है, और जब तक पारक ज्ञान नहीं हुआ तब तक चिंता सताती रहती है। बंदी छोर कबीर गुरु, कहा बचन टकसार, ते हिम्मत प्रगट पुनीत मन, राखे धुंध निवार। क्रम नंबर 705। सदगुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य, बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब की दया करके मनुष्यों के प्रति कहे यथार्थ गुरमुख सत्य निर्णय के वचन टकसार रूप सदग्रंथ मूल बीजक में लिखे हुए प्रकट हैं। उन्हें पारखी सदगुरु के सत्संग विचार द्वारा श्रवण मनन करके उनके भाव को पूर्ण रीत से
समझ लेना चाहिए और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को त्यागना चाहिए। अपने मन को शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। चित्त मन बुद्धि अहंकार ये हृदय की ये वृत्तियां हैं, इनको शुद्ध साफ हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे भोजन पाते हैं, बर्तनों को मांज मांज करके एकदम चमका देते हैं। जैसे कढ़ाई में भोजन बनता है, सब्जी बनती है, जल जाती है तो उसको पत्थर से या जूना से रगड़ करके साफ करते हैं। इसी प्रकार से अंतःकरण को निस्दिन सफाई रखनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए धोखे में भ्रम में। हे शिष्य यह क्रम ते करे या को सदा विचार, आस्ते आत्मा राम है नास्ते जगत विस्तार। सदगुरुदेव जी पुकार कहते, हे प्रेमी शिष्य, क्रमानुसार नित्य प्रत सत्संग करो और क्रम क्रम से मोटे झीने बंधनों को परित्याग करो। यही करो कि जीव को बंधन किस प्रकार से हुआ है और छूटेगा कैसे, इसी का निर्णय विवेक विचार सदा करे। आत्मा परमात्मा राम आदि को ठहरा करके मानने वाला यह जीव ही सत्य है। वह निज मानंदी में रम रहा है, इसलिए चेतन ही राम है सो अस्ति है। और ब्रह्म से जगत उत्पत्ति का विस्तार जो माना है सो नास्ति मिथ्या धोखा है। संसार में जीव ने ही नास्ति वाणी खानी का विस्तार किया है, और जो इस खानी वाणी के विस्तार में फंसेगा, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी ध्यानी हो, ज्ञानियों का ज्ञान और ध्यानियों का ध्यान सब धरा का धरा रह जाता है ना। जिस प्रकार से फसल पक जाती है, ओले पड़ जाते हैं तो सारी फसल का खात्मा हो जाता है। इसी प्रकार से पकी हुई फसल का ये साधु जीवन में आकर के यदि विषय विकार अंदर आया तो जैसे वो फसल बाहर की बेकार हो जाती है, ऐसे ही पूरा जीवन बेकार हो जाता है और जीव अधोगति के लिए चला जाता है। नास्त माहिए अस्ति जो लागे तेहु नास्त, या की पारख ठहर के गुरमुख लखे सो आस्त। क्रम नंबर 707। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि नास्त माह अस्ति जो नास्ति ये संसार है, नास्ति विषय वासना भ्रम है, ये कोई वस्तु नहीं है। लागे तेहु नास्त, सदगुरुदेव के नास्त अस्ति जो अस्ति चेतन जीव है, ये भी नास्त मालूम पड़ता है, लेकिन ये चेतन जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है। या की पारक ठहर के जो इसकी जो पारक करता है वही इस ब्रह्म परमात्मा धोखे से बच पाता है। गुरुमुख लखे स्वास्थ्य, और वही गुरुमुख को लग करके और भ्रम को त्याग देता है। संकल्प जग है भयो मिटे संकल्प नसाय, दो की पारख करे ठहरे दो न कहाय। सदगुरुदेव जी पुकार कहते कि संकल्प जग है भयो मिटे संकल्प नसाय। ये संकल्प करते हैं खानी बानी में, खानी का करते हैं तो विषयगामी हो जाते हैं, वाणी का करते हैं तो भ्रमिक हो जाते हैं। और दोनों को यदि त्यागने के लिए पारक ज्ञान सुने, पारखी संतों का संग करें तो ये सारा झंझट मिट जाता है, फिर कोई झंझट रहता नहीं है। रहेगा ही क्यों? क्योंकि अविनाशी चेतन जीव है, जड़ में तो ज्ञान है ही नहीं। और ये ईश ब्रह्म परमात्मा आत्मा ये सारा मिथ्या धोखा कल्पना है। अस्ति से देखे नास्ति को व्यष्ट समष्टि आकार, समष्टि व्यष्ट दो मेटे गुरुमुख सो तदाकार। क्रम नंबर 709। सदगुरुदेव कहते तहां हंस दृष्टि से ब्रह्म जगत को अपने से भिन्न मिथ्या नाशमान देखो परखो, उनमें मत मिलो, दृष्टा को न्यारा जानो और भिन्न भिन्न कार्य रूप जगत सो व्यष्टि है। और उन सब चराचर जगत को एक में समेट करके विराट रूप में व्यापक ब्रह्माकार कल्पना किया है। वह ब्रह्म जगत की कल्पना और विषय दोनों का परख करके मिटा डालो।
पारखी संतों की शरण में लग करके भ्रम भूल कल्पना विषय को दूर करो। समष्टि और व्यष्टि दोनों को मेट दो। उन जगत ब्रह्म के आकार का अध्यास छोड़ करके गुरुमुख निर्णय से पारख दृष्टि करके स्वयं स्वरूप में स्थिर एकाग्र हो रहो। स्वरूप स्थिति में तदाकार हो। और जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, स्वरूप स्थिति को नहीं पहचानेगा, तब तक दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। जैसे अनुमत मतवारा हाथी इधर उधर लगता है, ऐसे ही शराब पी करके मनुष्य भी इधर उधर टक्कर मारता डोलता है। ठीक इसी प्रकार से धनपद का अभिमानी मनुष्य भी जाति वर्ण का अभिमानी कभी अपने आप को जान नहीं सकता है। तदाकार सो अस्ति पद सोई है करतार। कर्ता कल्पे सब भयो ब्रह्म सृष्टि जग झार। क्रम नंबर 710। स्वयं स्वरूप जीव ही सत्य है, पारख पद ही जीव की स्थिति का पद है। पारख दृष्टि से तदाकार जो है सो मुक्त हो जाते हैं। सोई पारख के प्रकाश करता पारखी सदगुरु बंदी छोड़ हैं और जगत करता ईश्वर वेदांत वाणी की कल्पना करने वाले नरजीव ही श्रेष्ठ सत्य करता है, ऐसा पारखी सदगुरु ने बतलाया है। अतः वेदांत वाणी के कर्ता मनुष्यों ने ही जब कल्पना की, तब नाना मत पंथ ग्रंथ ईश्वर खुदा आज सब जालों का विस्तार हुआ। ब्रह्म ईश्वर जीव की सृष्टि से लेकर संपूर्ण जगत के प्रपंच पंच विषयाद फैले हैं। कोई ब्रह्म से ही सारी जगत सृष्टि की उत्पत्ति होना बताते हैं। ये सब मिथ्या झूठा झमेला है। जो इसमें फंसेगा वो संसार में ही रहेगा। ब्रह्म अस्ति हंता सोई नास्त रूप की खान। त्यागे गुरुमुख परख लही परखे खाने ओबान। क्रम नंबर 711। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि अस्ति माना हुआ ब्रह्म तो सत्य नहीं है, झूठ ही है, परंतु सत्य नरजीवों की ही वह हंता मात्र है। इनकी हानि हो रही है, दुख ही बढ़ रहा है, इससे सुख नहीं हो सकता है। और सोई हंता नाश रूप जगत की खानी बानी है। 4 खानी 84 योनियों का मूल कारण है। सो उस रूप की खानी मानंदी ही नाचते है। तो फिर कल्पित ब्रह्म कहाँ कैसे अस्थि हो सकता है? क्योंकि मन से उठी हुई एक भारी महावजनदार कल्पना है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए गुरुमुख निर्णय से पारख बोध प्राप्त कर उस मानंदी को त्याग देना चाहिए और बंधन रूप खानी जाल तथा वाणी जालों को भी अच्छी तरह से परख करके त्याग देना चाहिए। पारख करके सत्य असत्य को लखे और असत्य मानंदी अध्यास विषाद विकारों को सर्वदा हटा देवे। सबका परीक्षक होकर सबसे पृथक रहे, ये सदगुरु का पूर्ण उपदेश है। चौपाई भाग 19। हे से हंसन निश्चय ठहरे गुरुपद सहित स्नेहा। क्रम नंबर 712। हे प्रेमी शिष्य विवेकी हंस नरजीवों का यही निश्चय रहता है कि चेतन जीव ही स्वयं स्वरूप नित्य सत्य नीचे से अखंड है। सोई मेरा स्वरूप है। यह देह तो जड़ तत्वों का कार्य होने से नाशमान है इत्यादि ऐसा यथार्थ जान करके सत्य बोध दाता पार की साधु सदगुरु सत्य प्रेम भक्ति भाव स्नेह से रहकर भ्रम को दूर करना चाहिए और निर्मल मन रखना चाहिए। बुरी बात जो दृष्टि समाई तुरत ही त्यागे पक्ष न करई। काम क्रोधाद विषय कल्पना ब्रह्म ईश्वराद धोखा हिंसा छल कपट प्रपंच विचार पाखंड इत्यादि बुरी या कबर बातों को अपने अंदर से त्याग दे। छल कपट राग द्वेष ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैने तंत्र मंत्र 4 वेद 6 7 18 प्राणों की कल्पना को अपने अंदर से दूर करे। खानी बाणी पक्षपात हट कभी न करे।
इसको दूर करके अपने हृदय को निर्मल करे, ऐसा सदगुरुदेव का पूर्ण उपदेश है। निर्णय आश्रित जो जीव भयऊ, सो जीव निर्णय यथार्थ ठयऊ। क्रम नंबर 714। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार जो विवेकी नरजीव सदगुरु के सत्य न्याय निर्णय के आश्रित आधार में रहने वाले हुए वह होते हैं, सो ही हंस नरजीव यथार्थ निर्णय से पारक पद में ठहर गए, वह ऐसे ही निर्णय से निज पद में ठहर जावेंगे। उन्होंने ही जीव चेतन सत्य है और ब्रह्म ईश्वर अनुमान मिथ्या है, ऐसा यथार्थ निर्णय से ठहराया है। अनुमानी अनुमान अहंता, परे काल मुख लहे न समता। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अनुमानी तो अनुमान में ही पूरा जीवन बिता देते हैं, वो कुछ जाने नहीं पाते। परे काल मुख लहे न समता, और वो काल के मुख में ही जाते हैं। एक दूसरे के लिए काल बने हुए हैं, जैसे बिल्ली के लिए कुत्ता, चूहा के लिए बिल्ली, है ना, हिरण के लिए शेर, भगदा चीते नाहर। ठीक इसी प्रकार से स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए ये काल ही बने हुए हैं विषय दृष्टि से, और विषय त्याग है तो कोई किसी के लिए काल नहीं है। अनुमानी अनुमान हंता, परे काल मुख लयन समता। और ये समता लेते नहीं, ज्ञान की बात मानते नहीं, धोखे में समय को बर्बाद कर देते हैं। निश्चय पद के अनुक्रम तो कहे दियो बताई, गुरुमुख निर्णय अस्ति की जहां को तहां ठहराए। क्रम नंबर 716। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि निज पद के बारे में विवेक दृष्टि से निश्चय करके पारक पद में स्थिर शांत अटल होने की युक्ति यथार्थ रीति से क्रमानुसार में तुमको संपूर्ण बता दिया हूँ। गुरु पद में स्थिति करने के लिए गुरुमुख निर्णय के सत्यासत्य से अस्ति नास्ति की यथार्थ पारख करना चाहिए। फिर अस्ति चेतन जीव के भ्रम भास अध्यास आदि को मिटाकर जहाँ पर जीव स्वयं स्वरूप है वहाँ पर ही एकाग्र वृत्ति से लक्ष्य लगाकर जीव को अपरोक्ष पारख पद में ही ठहराना चाहिए, और भ्रम भूल कल्पना को, माया भी गुरुवा लोगों की जो झूठी वाणी है इसको त्याग देना चाहिए और गुरुमुख निर्णय को ही समझना चाहिए। अब कछु शंका होई सो पूछो शिष्य प्रसन्न चित, कहूँ यथा विधि सोई निर्णय सहित यथार्थ सुपद। ऐसा समझाने के पश्चात फिर सदगुरु बोले, अब तक के तुम्हारे सब प्रश्न और शंकाओं का समाधान पूर्ण हो चुका है। इस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर समाप्त हो गया है। हे शिष्य, अब और कुछ शंका तुम्हारे मन में बाकी हो उसे भी समझने की विशेष अभिलाषा हो तो आज तुम प्रसन्न चित्त से पूछ लो। आज सब बात की अनुकूलता है। मेरी देहाद प्रकृति ठीक होने के साथ ही तुम्हारे सद्गुण से चित्त भी प्रसन्न है। अतः जो कुछ पूछना चाहो सो और पूछो। निर्णय के सहित यथार्थ गुरुबोध को उसी प्रकार से विधि पूर्वक जैसा रहस्य है वैसा ही कहूँगा, जिससे शुद्ध निजपद पारक में हंस जीव का स्थिति ठहराव सुगमता से होने में सहायक होगा। हंस मनुष्यों के शुद्ध व्यवहार की जिज्ञासा। शिष्य प्रसन्न सितार 23 खंड 45। साहिब गरीब निवाज भांके यथा विधि मोहे सो, बलि जाऊं ये आवाज जाने अनुग्रह में सकल। सदगुरु से शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव,
साहिब गरीब निवाज, आप गरीबों की पुकार सुनते हो, गरीबों की टेर सुनते हो। आप गरीबों निवाज, हम आपकी आरती वंदना प्रार्थना करते हैं। वहां के हुई था विध मोह सो, और आपने यथा बिल्कुल सही सही मेरे को भेद बता दिया। बल जाऊं हुए आवाज, मैं आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ, आजीवन के लिए आपका उपकार मानता हूँ। जाने हूँ अनुग्रह में सकल, और मैं सब प्रकार से आपके समझाने से और समझ गया, और समझाने की शैली भी ठीक है। अब कहो बंदी छोर, लक्षण प्राप्त मनुष्य के, काल कला के ओर कैसे आदर्शन रहे। हे बंदी छोर, आपकी प्रसन्नतापूर्ण रूप सदगुरु की दया ही हमारे कल्याण कारक है। आपको बार बार बोलने के लिए हर रोज ज्यादा कष्ट देना तो मैं नहीं चाहता था। मैं बहुत सी बातें तो आपसे पूछ चुका हूँ, तो भी कुछ पूछने के लिए आप आज्ञा दिए हैं। इसी से सहस्वार प्रसन्नता से सदगुरु की आज्ञा को सिरोधार करके पूछता हूँ। सदगुण लक्षण हंस रहनी रहस्य को प्राप्त किए हुए विवेकी मनुष्यों का बर्ताव संसार में कैसा रहता है, और वे काल कला की तरफ से अभाव करके उनसे न्यारा होकर कैसे आदर्शन निवृत्ति रूप शुद्ध होकर रहते हैं, यानी प्रत्यक्ष में आदर्श हंस रूप से कैसे स्थिर रहते हैं। अब दया करके इसी बात का निर्णय समझा दीजिए। चौपाई भाग 3। सब जान्यो विधि पूर्ण, ते सत साहिब ध्रुव। क्रम नंबर 720। सदगुरु देव से शिष्य, सब जान्यो विधि पूर्ण, ते सत साहिब ध्रुव। हे सदगुरु, पहले मैंने जो जो प्रश्न किया था उसका विधि पूर्वक आपने उत्तर समझा दिया है। उसे आपकी कृपा से सब प्रकार से निश्चय करके मैं जान लिया व समझ भी लिया हूँ। हे सदगुरु साहेब, आपका उपदेश अच्छा सत्य है। पारख पद ही सर्वोपरि श्रेष्ठ है। सत्य अटल अचल है, यानी आपका गुरु पद ही निश्चल है, ध्रुव अटल सत्य है। इसमें किसी प्रकार से झूठ के लिए जगह है ही नहीं। इसलिए मैं आपके चरणों में बार बार सिर झुकाता हूँ। आपने जड़ चेतन का भेद बताया, अब दया करके ये युक्ति और बता दीजिए। सब जाने विधपुर ते सत साहिब ध्रुव। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हुआ हूँ। सभी प्रकार से बंधन यदि दूर हो जाएंगे, जड़ चेतन का भेद समझा दोगे तो मेरा भी उद्धार कल्याण हो जाएगा। हे सदगुरुदेव, मेरे ऊपर इतनी दया कीजिए। इस प्रकार से शिष्य और गुरु जी से कहता है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।